नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी आपके राजस्थान ज्योग्राफी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु के विभिन्न विद्वानों के विभाजन या वर्गीकरण को हम समझ रहे थे। हमने कोपेन के विभाजन को समझा, हमने थारवेट के विभाजन को समझा और आज एक और विद्वान की चर्चा करेंगे और उस विद्वान का नाम है, आप देखोगे, त्रिवार्थी। हम देखेंगे त्रिवार्थी के अनुसार राजस्थान की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किस प्रकार किया है। बाय मैप हम समझने की कोशिश करेंगे, सिंपल भाषा में, आसान से, ट्रिक से। क्लास में मजा आने वाला है तो क्लास के अंत तक बने रहो। और एक और बात यार, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो, यदि आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है, आपके घंटे का बटन बड़ा होता है, उसमें क्लिक नहीं किया है या उसमें ऑल सेलेक्ट नहीं किया है, तो फिर आपको क्लास मिलने वाले नहीं है। तो जल्दी से उसको कर लो। और त्रिवार्थी के जलवायु विभाजन को हम समझेंगे। देखो, त्रिवार्थी जो विद्वान थे उन्होंने जो कोपेन का विभाजन था, जलवायु विभाजन, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया। लगभग वैसा का वैसा ही मिलेगा, थोड़ा सा संशोधन उन्होंने किया और जलवायु विभाजन राजस्थान के 4 भागों में राजस्थान के जलवायु विभाजन को बांटा। समझना सिंपल भाषा में। देखो, ये अपने राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप में हम समझेंगे कि किस प्रकार क्या क्या किया। तो उन्होंने पहली जो लाइन खींची वो इस प्रकार खींची, जैसे कोपेन ने खींची थी पश्चिमी राजस्थान का जो भाग था, वैसे ही इन्होंने भी, त्रिवार्थी ने भी पश्चिमी राजस्थान को अलग भाग में बांटा, जिसमें जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर और कुछ बाड़मेर का क्षेत्र था, ये इसमें रखा। और इसका नाम उन्होंने दिया, एक नया नाम उन्होंने दिया, उसका नाम था BWH। BWH कह दो या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु कह दो, शॉर्ट में BWH या शुष्क मरुस्थलीय जलवायु इसका नाम दिया। बिल्कुल सूखा क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु यहां मिलती है। दूसरी उन्होंने जो रेखा खींची बांटा क्षेत्र को, वो यहां से लाइन देखो, ध्यान से देखोगे तो ये लाइन खींची गई। और इस जो बीच का क्षेत्र, ज्यादातर राजस्थान के ज्यादातर जिले, चाहे बाड़मेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, पश्चिमी पूर्वी बीकानेर हो, चूरू हो, हनुमानगढ़ हो, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, सीकर, पश्चिमी जयपुर का क्षेत्र, अजमेर, भीलवाड़ा का पश्चिमी क्षेत्र, राजसमंद, उदयपुर का भी कुछ भाग है, वो इसमें रखा और इस क्षेत्र का नाम दिया BSH, जिसको बोलते हैं उष्ण या अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसमें उष्ण भी है और अर्ध उष्ण यहां आ गया और अर्ध उष्ण यहां आ गया, तो उष्ण और अर्ध उष्ण क्षेत्र दिया गया और नाम दिया गया BSH। थोड़ी सी क्वालिटी वीडियो की थोड़ा सा 460 के आसपास देखना, आपको मजा आएगा। तो 2 क्षेत्र हो गए, एक BWH और एक BSH। त्रिवार्थी ने 2 विभाजन किए। तीसरा देखना आप, तीसरी लाइन यहां से खींची गई, जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का बॉर्डर है, इसके ऊपर के क्षेत्र को अलग भाग में बांटा गया, जिसमें बूंदी, सवाई माधोपुर, पूर्वी टोंक, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, ये क्षेत्र जो जिले हैं ये तीसरे क्षेत्र में शामिल किए गए और इसका नाम दिया गया CAW, जिसको बोलते हैं अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, अर्ध उष्ण उष्ण है लेकिन आदि उष्ण है, आर्द्र जलवायु नाम दिया गया। और चौथा जो ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, इसका AW नाम दिया गया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो देखो, 4 भागों में त्रिवार्थी ने बांटा। एक तो आपका शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, वापस ध्यान से समझना, एक ये शुष्क है, ये उष्ण है, शुष्क है, ये उष्ण और अर्ध उष्ण है, ये उष्ण है, ये अर्ध उष्ण, उष्ण भी है और अर्ध उष्ण है। 2 ये आर्द्र है और ये अर्ध आर्द्र है। 4 क्षेत्र हो गए, एक तो उष्ण, एक अर्ध उष्ण, एक आर्द्र और एक अर्ध आर्द्र क्षेत्र। नाम अपने को याद रखना है, BWH, BSH, CAW और AW, याद रख लेना। वैसे देखो, आप याद रखोगे तो देखो, ABCD इधर से स्टार्ट होती है, आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देना। आप ABCD इधर से स्टार्ट होती है, A, इसके बाद में क्षेत्र ये आता है तो यहां आया B, फिर इसके क्षेत्र में आता है ये भी आया B, इसके आगे आएगा तो ये आएगा C। तो यहां से आप उत्तर की ओर चलोगे तो ABCD A B B आया और ये C आया। तो इस प्रकार बांटा गया है। अब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है यार, BWH, BSH, ये CAW, AW क्या है। तो एक ट्रिक बनाते हैं, बैठो। देखो, ये है एक ताऊ जी, ये इनकी पत्नी ताई जी, ये है चाचा जी, आपने देखा होगा उल्टा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सभी चाचा जी कहते हैं, और ये है आपकी चाची जी। 4 किरदारों का एक ट्रिक बनाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं। 4 किरदार है, चारों का एक ट्रिक बनाते हैं। देखो, राजस्थान में अलग अलग नाम ताऊ जी है, उन ताऊ जी है, इनको बोलते हैं बाबा। तो बी से बड़ा बाबा। बाबा की जो पत्नी होती है ताई, जिसको हिंदी में ताई बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं भाबू। बाबा की पत्नी होती है वो भाबू, तो वो भी बी है, ठीक है। सी का मतलब चाचा है,
चाचा जी हो गया, और एक का मतलब है आंटी, आंटी का मतलब चाची। ये चार किरदार हैं और चार त्रिवार्थी के विभाजन है। अब भाई ताऊ क्या कह रहा है, सुनना आप। ताऊ कह रहा है, ताऊ इस क्षेत्र में गया, जैसलमेर में पहुंच गया, ताऊ लठ लेके मुझे पे ताऊ देके ताऊ पहुंच गया जैसलमेर में। जैसलमेर में पूछा फोन करके ताई ने कि क्या हालचाल है भाई, आप जैसलमेर में गए थे, क्या हालचाल है आपके। तो उन्होंने कहा, ताऊ ने, बाबा ने कहा कि वहां हीट है, BWH। बाबा ने कहा कि वहां हीट है, मतलब गर्मी है भयंकर, मैं तो जैसलमेर में आके मर गया, गर्मी है भयंकर। ये समाचार ताई जी को दिया। तो वहां गर्मी है, बाबा ने कहा कि वहां हीट है, गर्मी है, BWH, वहां हीट है, गर्मी है, मतलब शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। BWH का मतलब बाबा ने कहा कि वहां हीट है। पश्चिमी राजस्थान हीट कहां होती, गर्मी कहां हो ज्यादा, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र, कुछ जोधपुर का क्षेत्र और कुछ बीकानेर का क्षेत्र। बाबा ने पूछा अपनी पत्नी ताई जी को, भाबू को पूछा, भाबू को कहा कि भाई तू जो नागौर के आसपास रुकी हुई थी, तेरे क्षेत्र की जलवायु क्या है। कि उसने कहा, भाबू ने कहा, बस सेम हेयर, SH, सेम हेयर, कि आपसे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, आप जैसी है, सेम हेयर है। लेकिन मैंने तो छतरी ले ली तो आधा गर्मी लगती है, थोड़ी सी कम लगती है, तो अर्ध उष्ण, उष्ण और अर्ध उष्ण, उष्ण है लेकिन छतरी ले ली तो अर्ध उष्ण है। बाबा के यहां तो टोटल हीट है। बाबा ने कहा वहां क्या है, हीट है, BWH। बाबा ने कहा वहां हीट है, बहुत गर्मी है। तो ताई ने कहा कि सेम हेयर, या सेम हेयर, बिल्कुल आप जैसी है, लेकिन मैंने छतरी ले ली तो आधा अर्ध उष्ण और उष्ण दोनों है। ठीक है, इनकी वार्तालाप हुई। फिर भाई अपने चाचा चाची आए, तो चाचा ने, चाचा भाई जयपुर के आसपास, सवाई माधोपुर के आसपास रुके हुए थे, तो चाची ने फोन किया चाचा को। तो चाचा ने कहा कि भाई चाचा जी क्या हालचाल है आपके वहां के जलवायु के। तो उसने, चाचा ने कहा कि यहाँ क्या है, आधा वाटर है, आधा वाटर मतलब बरसात ज्यादा नहीं है, आधी अधूरी है, तो इसका हो गया अर्ध उष्ण आर्द्र। गर्मी तो है राजस्थान में, उष्ण तो होगा, लेकिन अर्ध आर्द्र क्षेत्र है कि आधी बारिश है, आधा वाटर है। चाचा ने कहा कि आधा वाटर, CAW। चाचा ने कहा कि आधा वाटर, अर्ध आर्द्र क्षेत्र है। चाचा ने चाची से कहा कि भाई आप जो झालावाड़ में गए हुए थे, तो आपके कहाँ क्या हालचाल है। तो एक का मतलब आंटी ने कहा कि यहाँ तो क्या है, वाटर ही वाटर, AW, वाटर ही वाटर है। तो चार, देखो चार आपके वापस हो गए। छोटी सी ट्रिक में आप याद रखना, त्रिवार्थी का हो जाएगा। एक ताऊ जैसलमेर में बैठे, ताऊ की पत्नी ताई जो है, जिसको भाबू बोलते हैं, वो बैठी है नागौर में। और एक है चाचा जी जो बैठे हैं सवाई माधोपुर में। और एक जो चाची जी, आंटी जी है, वो बैठी है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा मान लो या झालावाड़ मान लो, झालावाड़ से फोन पे बात कर रहे हैं। ताई ने ताऊ से कहा, भाबू ने बाबा से कहा कि वहां के हालचाल क्या है। तो बाबा ने कहा कि वहां क्या है, हीट है, BWH। बाबा ने कहा वहां हीट है, गर्मी है। ठीक है भाई। तो बाबा ने वापस ताई जी को पूछा कि आपके यहाँ क्या है। तो भाबू ने कहा सेम हेयर, BSH, सेम हेयर। सेम हेयर का मतलब यहाँ गर्मी है, लेकिन मैंने छतरी ले रखी है, तो उष्ण कटिबंधी भी है और अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है। ठीक है, अब इधर इन दोनों की बात हो रही है। यह चाची 420 फिल्म का चित्र लिया है मैंने, तो ये आपके उल्टा चश्मा वाला सीरियल का है। तो इस चाचा ने चाची से पूछा, चाचा कहाँ, सवाई माधोपुर में। वो चाची कहाँ है, आपकी झालावाड़ में। तो चाची ने फोन करके चाचा से पूछा कि भाई क्या हालचाल है। तो वहाँ की आधा वाटर है, मतलब बरसात गिर रही है, लेकिन उतनी बरसात नहीं है, अर्ध आर्द्र क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध, उष्ण है लेकिन अर्ध आर्द्र है, अर्ध उष्ण और अर्ध आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। और आपकी ताई ने कहा कि यार यहाँ, आंटी ने कहा वाटर ही वाटर, AW, वाटर ही वाटर है, पानी ही पानी। तो इस प्रकार त्रिवार्थी के ट्रिक से भी आप समझ सकते हो त्रिवार्थी का विभाजन। और आपके बाय मैप भी मैंने समझाने की कोशिश की है, जो भी आपको तरीका आए। यदि आपने राजस्थान का मैप आपके दिमाग में सेट है और ये लाइनें मैंने जो खींची है, इस प्रकार आप याद कर लोगे, तो आपके इसमें से सवाल जो आएगा वो पक्का सही होगा। देखते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताना कि क्लास कैसी लगी, और मैं आपको चेंजेस करके और नई नई क्लासें जो है राजस्थान के बाय मैप, बाय एनिमेशन समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन होगा तभी जब सारे के सारे देखने वाले लाइक ठोको और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन, घंटे को जरूर दबाना। आप घंटे को दबाओगे, जब भी मेरी क्लास आपको 10 बजे भी आएगी तो आपके पास पहले आएगी।
देखते हैं कितने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो में मिलते हैं। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।